अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब स्टूडेंट्स के। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मैथ्स मास्टर। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो इस बात पे होगा कि व्हाट इज़ फंक्शन। अच्छा, जब भी मैं फ़ंक्शन की बात करूँगा तो हमारे जहन में क्या क्या सवालात आने वाले हैं। एक तो सवाल ये आ रहा है कि ये क्या शादी ब्याह का फ़ंक्शन है या ये किस चीज़ की उसके ऊपर बात कर रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो हम लोग अभी डील करेंगे ये बेसिकली हम लोग 9th-10th में भी फंक्शन का लफ्ज़ सुनते रहे हैं। हमारी आंखें तब खुली जब फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का चैप्टर ही फंक्शन पर आया, तो हमने देखा कि ये फंक्शन था क्या। अब एक बंदा था जिसका नाम था लेबनीज़, ठीक है। उसने ये काम किया, उसने कहा कि एक होती है क्वांटिटी, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी। मैं वेरिएबल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ जो हमेशा चेंज होती रहे। अब ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो हमारी चेंज हो रही है, मैं अभी इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी बोला, वेरिएबल क्वांटिटी की जब मैंने बात की तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि ये ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो सकती है जो वेरिएबल हो। वेयर क्वांटिटी तो हमें पता था कि मेजरेबल है, लेकिन वेरिएबल क्वांटिटी, जी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। जैसे हम लोग मिसाल के तौर पर सूरज है, ठीक है, वो सुबह निकलता है, टेम्परेचर मेजरेबल क्वांटिटी है। टेम्परेचर उसका जो हीट होती है उसका टेम्परेचर कम होता है। whenever it is on the high peak, it is हमारे जो सर पर होता है on our head, तो इसका जो हमारे पास क्या होता है, इस टाइम उसकी हीट ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू फिर जिस तरह टाइम हमारा क्लोज करता है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। और इस तरह हीट इज़ मेजरेबल क्वांटिटी, ऑल्दो ये एनर्जी है। लेकिन आप ज़रा ये देखो कि ये कर तो सकते हैं ना, कैलिपर टेम्परेचर है, मेजरेबल कर सकते हैं उसको, टेम्परेचर उसका बढ़ता कम होता है। तो ये वेरिएबल क्वांटिटी थी, ठीक है। अब उसने बात की, उसने कहा कि जनाब साहब आप ये देखो कि कोई भी चीज़ जो अक्कर कर रही है हमारी लाइफ में, उसका किसी दूसरी चीज़ से उसका कोई कांटेक्ट है। अब मिसाल के तौर पर मैं सूरज की बात लेता हूँ, सन। हमें पता है कि जो सन है ये हमारा अर्थ, और हम क्योंकि पाकिस्तानी, हम इक्वेटर से, लाइक सपोज मैं यहाँ पे इक्वेटर ले रहा हूँ, इक्वेटर से इस साइड पर हमारा है और इस साइड पर इंडिया, और तो हर चीज़ इक्वेटर के थोड़े करीब है। तो हमें पता है कि हमें चारों सीजन्स मिलने वाले हैं, सर्दियाँ, गर्मियाँ, उसके बाद स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है। इस तरह हमारा सारा सिस्टम चलने वाला है। अब हुआ क्या, जब मैंने इसके ऊपर बात की कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक हर क्वांटिटी दूसरी पर डिपेंड कर रही है। इसको मैंने कहा इक्वेटर, और ये सपोज करो ये हमारे पास ना अर्थ है, और इसको सपोज कर लेते हैं पेरीमेरिडियन, ठीक है। अब ये जो पेरीमेरिडियन है यहाँ पर जो होंगे उसके ऊपर सन थोड़ा इफेक्ट करेगा, जो यहाँ पर होंगे जो उसको फेस कर रहे होंगे इस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, ग्रेटर। वो क्यों? क्योंकि सन सामने सामने फेस कर रहे हैं इनको। अब जहाँ पर सन जितना होगा उसी लिहाज से उसके ऊपर सर्दी या गर्मी इफेक्ट करने वाली है। और यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर कोल्डर एरियाज हैं, पोल्स के जितने भी एरियाज हैं वो कोल्डर हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इतनी सर्दियाँ नहीं होती, यहाँ पर हमारे पास इतनी सर्दी होती है इस एरियाज़ में, मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ। इन एरियाज़ में क्योंकि सन डायरेक्टेड नहीं होता उस साइड पे, इसलिए वहाँ पे पोल्स में सर्दी ज़्यादा होती है, 6 महीने का, जैसे नॉर्वे वगैरह। तो बात हमारी वेरिएबल्स पे चल रही थी, तो वेरिएबल्स ये हैं, डिपेंड कर रहा है ना सन। अभी जो अर्थ का एरिया है, अब अर्थ का जो हमारा पाकिस्तान का एरिया, वहाँ पे गर्मी सर्दी चारों सीजन्स मिलते हैं हमें। अब इसी तरीके से जो पोल्स पर हम जाएंगे तो पोल्स पे हमें इतनी चीज़ें नहीं मिलने वाली, वहाँ पर हमें सर्दी मिलेगी, ठीक है। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अभी मैं बात करूँगा। ये वेरिएबल क्वांटिटी थी। अब देखो ज़रा डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ,
डिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे, मुझे बहुत ज़बरदस्त मुझे पता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे तो आवाज़ से ही उसने बता दिया कि जो चीज़ डिपेंड करी हमारे पास, हम उस चीज़ को देखने वाले हैं कि जो चीज़ हमारे पास डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या डिपेंड कर रहा है, क्या जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी यहाँ पर मेरे पास सन डिपेंड कर रहा है या ये एरिया डिपेंड कर रहा है। सन तो एक जगह पे खड़ा हुआ है, सन की हीट स्पेसिफिक है, हमारे एरियाज डिपेंड कर रहे हैं जी। यहाँ पर एरिया जो है, एरिया जिस तरह का होगा उस तरह सन उसको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एरिया जिस तरह होगा सन उसी तरह उसको प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर जिस तरह का है वैसे उसको प्रोवाइड कर रहा है। इट्स मीन दैट सन क्या है, एरिया डिपेंड कर रहा है या सन डिपेंड कर रहा है। सन तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, एरिया डिपेंड कर रहा है ना, कि एरिया जहाँ जहाँ जितना एरिया, मतलब अगर मैं इक्वेटर पर हूँ तो इक्वेटर हमारे पास इक्वेटर का जो एरिया पाकिस्तान का वो हमारे पास क्या डिपेंडेंट होगा या सन डिपेंडेंट होगा। जी सन तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो अपनी जगह पे खड़ा अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो अर्थ के एरियाज़ हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, सन पर। सन इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर मैं इसको कहूँ कि ये इंडिपेंडेंट हुआ और ये हुआ डिपेंडेंस, ये जो एरियाज थे हमारे पास। अब हुआ क्या हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारे पास हमें वर्ड से, और इंडिपेंडेंट हमारे पास यहाँ पर सन ने बता दिया, ठीक है। और इसकी जो कॉन्सेप्ट क्योंकि हम लोग बेस्ड बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूँगा कि इफ़ द वन वेरिएबल इज डिपेंडिंग ऑन अदर वेरिएबल, इफ वन वेरिएबल is depending on other variable, then it will dependent variable। अब इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। अब आपका क्या ख्याल है, सन किसी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं भाई, सन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? सन अपना काम कर रहा है। वेल दो कि अगर मैं इसकी केमिस्ट्री चेक करूँगा तो वो पीछे गैसेस वट एवर जो हमारे पास जो चल रहा है, चेंजिंग्स वगैरह, ग्रेविटेशन जो भी उसके ऊपर बात हो रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। लेकिन अगर मैं इस पर बात करूँ कि हमारे पास जो सन है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं इस पर बात नहीं कर सकता सन मैथमेटिकली। अब ज़रा देखिए कि मैं इस पर कॉमन सी क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स की रेफरेंस से मैं इसके ऊपर एक फार्मूला लिख रहा हूँ। व्हाट्स दैट, ये क्या था, ये क्या है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास वॉल्यूम है, किसका, ये हम बता सकते हैं जी, सिलेंडर का, सफ़ियर का, व्हाटएवर। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा कि ये हमारे पास एक फार्मूला है कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है इसके रेडियस के ऊपर। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, देखो ज़रा, लाइक सपोज मैं ये इस तरह ले रहा हूँ, इस तरह हमारे पास एक चीज़ थी और इसका रेडियस वेल नो कि इसका रेडियस हमारे पास आर था। अब क्योंकि वॉल्यूम जो है वो लेंथ, विड्थ और हाइट को देखता है तो उस लिहाज से मैंने इसका रेडियस करना। अभी जितना मैं रेडियस इस पर लिखूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने इस पर वॉल्यूम पे रेडियस लिखा, लेट सपोज मैंने 2 लिखा, मतलब आर पाई वेयर आर इज इक्वल्स टू 2, आर पाई ओवर 3 वेयर 2 की 3, so v is equals to r over 3 pi which is equals to 8 over something हमारे पास आने वाला है like 32 over 3 pi। देखो मैंने r को चेंज किया, अब r को मैं 3 लिखता हूँ, लेट सपोज ये r2 था और यहाँ पर मैं r5 कर लेता हूँ लेट सपोज, तो वॉल्यूम भी तो बड़ा होने वाला है ना, वॉल्यूम भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ वाई डिपेंड कर रहा है। अब आपका सवाल ये बनता है सर कि v के साथ क्या ऐसा मसला है, क्या v को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं,
क्योंकि v को हम कैसे डिपेंड करवाएंगे। अब देखो डायरेक्ट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं v को अगर चेंज करता हूँ मिसाल के तौर पर, देखो बेटा जब मिसाल के तौर पर अगर कोई इनिशियली थी, ठीक है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बनाने के लिए पहले मैंने उसको, अब जिस तरह ये एक सिलेंडर है, मिसाल के तौर पर ये सिलेंडर है और इसको जब बनाना था तो इसके ऊपर जो लोहे की शीट लगने वाली है, वो शीट जब बनेगी इसकी, तो पहले तो शीट बनेगी, मतलब पहले उसका एरिया कवर करेंगे ना इसका, फिर इसके नीचे कुछ लगेगा, फिर इसके ऊपर कुछ लगेगा, और फिर इसका रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो रेडियस पता चलना ना कि रेडियस इसका क्या है, तो इसलिए पहले हमें रेडियस पता चलता है, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको देखा कि मेरे पास कितनी एग्जांपल्स आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर बात करूं, एक अदर हमारे पास एग्जांपल, मैं कहता हूं a इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेरी सर्कल का फार्मूला। अब सर्कल का फार्मूला तो क्या किया जाए, a इज़ इक्वल्स टू पाई, आर को मैं लिख देता हूँ 2, वेर मैं r2 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सिंपलेस्ट हमारे पास है, हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करो ये 2 था। सो a इज़ इक्वल्स टू 4 पाई। अब जैसे मैं r को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, जारी बात है एरिया कर है ना, अंदर सर्कल का एरिया, ये एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो r जिस तरह करेगा वैसे वैसे हम लोग इसको डील कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इसको डील कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका ये जो भी आ रहा है हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 3, और इसी तरह मैं इसका जब 4 लूँगा 4, ये 4 हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल्स टू पाई 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a इज़ इक्वल्स टू 16 पाई। अब यहाँ पे देखो बेटा कि जिस तरह मैं r को रिसीव कर रहा था मेरे पास सर्कल बढ़ता गया, और यहाँ पे देखो जब मैंने लास्ट वाला आंसर लिखा उस पर r की वैल्यू चेंज की तो सर्कल का रेडियस चेंज हुआ, और रेडियस की वजह से हमारे पास एरिया भी चेंज हो रहा है। तो ये आज हमारे पास था सेकंड लेक्चर ऑफ आवर सेकंड ईयर। सो अगर आपको ये पसंद आए मेरा ये लेक्चर तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा इसे, और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। मैं आगे इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करूँगा, फिर हम अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर जो हमारा होगा, क्या नाम है इसका, 1.1 क्या। अस्सलाम वालेकुम।